अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की है। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हम पढ़ रहे थे और उसमें जो है वो हमने कल पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को हमने पढ़ा था। आज हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। अब जो सारे टाइप्स मैंने आपको समझाए थे, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो सारे मैंने आपको टाइप्स जो है वो समझाए थे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था। ये सारे एक्सरसाइज उसमें से ही आएगी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले। उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है कि यूनिट फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, और किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब ये हमें जो दिए गए फॉलोइंग नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यहाँ पे 1/3 है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनिट फ्रैक्शन। जो यूनिट फ्रैक्शन वाले होंगे वो यूनिट में लिखेंगे, जो प्रॉपर वाले होंगे वो प्रॉपर में लिखेंगे, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो इम्प्रॉपर में लिखेंगे, और जो मिक्स्ड होंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 1/3, ये कौन सा हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे 3 नीचे। जो जिसके भी न्यूमरेटर में 1 आता है वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन होता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है यूनिट फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी है 1/4। तो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 19/4। अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1/7, 1 हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 5/9। अब 5/9 यहाँ पे देखिए 5 छोटा है ऊपर और डिनोमिनेटर में 9 बड़ा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2/1/8, ये पूरा हमारे पास एक क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4/3। 4/3 में यहाँ देखिए 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास दो पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2/6। ये पूरा हमारे पास जो है हमारे इसमें जो 6 जो है वो पार्ट्स है, 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कलर किए हुए हैं, तो ये हमारे पास 2/6 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक कलर्ड पार्ट है, 3 पार्ट में से एक कलर्ड पार्ट है ये, तो ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा। 1/3 हमारे पास क्या होता है, एक
यूनिट फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखिए 1/1/2 दो पार्ट है, एक कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक होल पार्ट है और ये हमारे पास 2 में से एक पार्ट जो है वो कलर किया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया 1/1/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने पूरा सॉल्व किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब ये हमें जो दिए गए नंबर्स हैं, इनको दिए गए फ्रैक्शंस हैं, इनको जो है इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो किस तरह से करेंगे, तो मेरे जो है इस पे वीडियो बनी हुई है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इन दोनों पे जो है वो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझाया हुआ है। फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, पूरी तरह से मैंने जो है इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया हुआ है। तो फिर ये एक्सरसाइज जो है वो आपको इजी लगेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 43/7। 43/7 को हम किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे हम रफ वर्क में 43 को डिवाइड करवाएंगे 7 के साथ। जो डिनोमिनेटर है वो उसकी टेबल लगाते हैं और 43 जो है वो हमारे पास एक डिवाइडेंड होता है जिस पे हम टेबल लगाते हैं। और 7 जो होता है डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है वो हमारे पास डिवाइज़र होता है जिसकी टेबल हम लगा रहे होते हैं। तो 7 की 43 पे टेबल लगाएंगे तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। अब 7 8 48 तो बढ़ जाएगा तो 7 6 42 लगाएंगे। तो 42 जो है इसमें से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो अब ये जो हमारे पास जितने टाइम टेबल लगी है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, होल में। फिर होल से हम आएंगे रिमाइंडर के पास। रिमाइंडर हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर। और जो हमारे पास 7 है फिर हम 7 के पास आएंगे तो 7 हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो इस प्रोसेस को आपको याद रखना है कि पहले जितने टाइम टेबल लगी है फिर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 6 से जो भी हमारे पास ऊपर नंबर होगा वो हमारे पास होल नंबर में आएगा। फिर आप वहाँ से आएंगे रिमाइंडर के पास, फिर रिमाइंडर से आएंगे डिवाइज़र के पास। तो रिमाइंडर न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिवाइज़र जो है हमारे पास वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 29/4। 29/4 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ रफ वर्क में 29 को डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ। तो 4 4 on the 4 4 to that 4 to that 24 4 the 16 4 5 the 24 6 the 24 4 7 the 28 4 8 the 32 बढ़ जाएगा तो 4 7 the 28। 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 2 तो 0। तो ये क्या हो गया, 7 हमारे पास होल में आ गया, 1 हमारे पास न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है 74/9। यहाँ पे हम लिख देंगे 74/9। अब 74 को रखेंगे अंदर और 9 बाहर जिसकी टेबल लगा रहे हैं। तो 9 1 the 9, 9 2 the 18, 9 3 the 27, 9 4 the 36, 9 5 the 45, 9 6 the 54, 9 7 the
63, 9 8 द 72, 9 9 द 81। तो 81 तो हमारे पास बढ़ रहा है नंबर 74 से, तो हम क्या करेंगे 9 8 द 72, 9 8 द 72। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 7 में से 7 गया तो 0 बचा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 8 होल 2/9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 14/6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 है 14/6। तो यहाँ पे हम रफ वर्क में इसको डिवाइड करवाएंगे। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18। अब 18 तो बढ़ रहा है तो 6 2 दा 12। 4 में से 2 गया तो 2 बचे, 1 में से 1 गया तो 0। तो ये हमारे पास आएगा होल में 2 होल 2/6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है 28/5। तो यहाँ हम पहले रफ वर्क में इसको डिवाइड करवाएंगे 28 को 5 के साथ। तो 5 4 दा 20, 5 5 दा 25, 5 6 दा 30। तो 5 5 दा 25। 8 में से 5 गए तो 3 बचे, फिर 2 में से 2 गया तो 0 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या है 5 होल 3/5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है 67/3। तो यहाँ पे हम रफ वर्क में इसको कर लेते हैं डिवाइड। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। 6 में से 6 गए 0। अब 7 को नीचे रखेंगे, 3 2 दा 6। फिर 7 में से 6 गए 1 बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गया होल में 22 1/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 85/11। 85/11 को हम डिवाइड करवाएंगे 11 को 85 के साथ। अब 11 8 दा 88। अब 88 तो बढ़ जाएगा 85 से, फिर हम कितने टाइम टेबल लगाएंगे 7 टाइम। 11 7 दा 77। अब 5 में से 7 नहीं जा सकते तो यहाँ पे 1 इसको 12 करके देंगे। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पे बचा 7 में से 7 गया तो 0। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 होल 8/11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 86/5। अब 86/5 को डिवाइड करवाएंगे। 5 1 दा 5। पहले एक नंबर पे टेबल लगाएंगे, फिर दूसरे पे। अगर एक नंबर बड़ा है तो 8 बड़ा है ना 5 से, तो पहले 8 पे लगाएंगे। तो 8 1 दा 8 ऑफ। तो 5 1 दा 5। 8 में से 5 गए 3 बचे, 6 यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, 5 5 दा 25, 5 6 दा 30, 5 7 दा 35। तो 5 7 दा 35। 6 में से 5 गए 1 बचा, 3 में से 3 0। तो हमारे पास आंसर आएगा 17 होल 1/5। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर है। तो मैंने सारी जो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवाए और उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवाया। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अब हम वो सॉल्व करेंगे।
अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को। तो उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले ताकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले वो वीडियो देख ले, उसमें मैंने सारी जो कॉन्सेप्ट है और जो सारी चीज़ें उसमें मैंने समझाई हुई है, तो कि किस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 4 होल 3/10। अब हम क्या करते हैं कि हम इन होल नंबर को और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10 4 द 40, हमारे पास जो आंसर आता है 40, उसको फिर हम प्लस करवाते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो 40 + 3 43/10। डिनोमिनेटर हम इसमें सेम रखेंगे। पहले हम डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 4 द 40, फिर 40 को ऐड करेंगे 3 के साथ। जो हमारे पास आंसर आया मल्टीप्लाई करने से 40, उसको हम ऐड करेंगे 3 के साथ। तो 40 + 3 हमारे पास 43 आएगा और डिनोमिनेटर में हम 10 सेम ही रखेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। 43/10 जो है वो आंसर आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से कितनी इजी तरीके से जो है वो हमारे पास आंसर आया और कितना इजी इसका मेथड है। और ये जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास कितना इजी जो है वो मेथड है। तो होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इजी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 5 होल 2/3। अब 5 होल 2/3 को हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ। 3 5 द 15, 15 आंसर आया। फिर 15 को हम प्लस करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 17/3। डिनोमिनेटर हम सेम ही रखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। 6 होल 1/2, 6 होल 1/2। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, 2 6 द 12। फिर 12 को ऐड करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 13/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 होल 2/7। तो 7 को हम पहले क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। तो 7 3 द 21, 21 को फिर ऐड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 23, 23/7 हम सेम रखेंगे। तो आपने देखा कि कितना इजी जो है वो इसका मेथड है, कितना इजी जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 8 होल 1/4, 8 होल 1/4। तो 4 8 द 32, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ, तो कितना आएगा 33/4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 1 होल 11/13। तो 13 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 1 द 13। अब 13 जो हमारे पास आंसर आया, इसको ऐड करवाएंगे 11 के साथ। तो 13 + 11 हमारे पास क्या आंसर आता है 24, 24/13। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने आंसर निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 होल 7/8, इसको सोल्व करेंगे। 7 होल 7/8।
अब 8 7 दा 56, 8 7 दा 56, 56 में ऐड करेंगे 7 को तो कितना आंसर आएगा 63/8। डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे 2 होल 6/7 को। 2 होल 6/7, 7 टू द 14। अब 14 को ऐड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो 14 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20/7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो होप कि यहाँ तक सारे एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।